एक्सरसाइज 11 इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं बता चुका हूँ। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख लें तो ये एक्सरसाइज पे है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये टोटल बेस्ड है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल प्रेजेंट। जितना आपके बुक में 0 to 90 डिग्री तक ही वैल्यू दिया हुआ है। आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसमें 0 to 360 का सारा वैल्यू मैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ जो भी हो अच्छे वे में मैं बता चुका हूँ। चलिए मैं एक एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब एक्चुअली आपको ना 0 to 90 डिग्री ये माइंड में रहना चाहिए। sin 0 sin 30 cos 60 cos 30 ये सब वैल्यू क्या होगा। तो ये सब पहले याद रख लीजिए तभी बनाइए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर कॉपी देख रहे हैं पलट कर, हाँ भाई cos 60 का क्या होगा। तो ऐसा ना आपको फायदा होगा, कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा। चलिए तो sin 60 का क्या वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का क्या होगा √3/2 प्लस cos 60 1/2 sin 30 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/4 1/4। यहाँ से एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, आंसर आएगा 1। क्वेश्चन फर्स्ट सिंपल है ना, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू सबको आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 इसका वैल्यू पूछ रहा है। इवैल्यूएट नहीं, बस सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो cos 60 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 1/2 cos 30 √3/2 sin 60 √3/2 sin 30 1/2। इसको मल्टीप्लाई करिए तो √3/4 माइनस √3/4 कट गया, कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड देख लीजिए क्या है थर्ड में। तो आप चलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। cos 45 cos 30 sin 45 sin 30 इसको एवेल्युएट करना है। cos 45 का वैल्यू 1/√2 cos 30 का √3/2 sin 45 1/√2 sin 30 का 1/2। इसको करिए √3/2√2 1/2√2। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके तो √3 प्लस 1/2√2 ये आएगा आंसर। तो थर्ड का तो यही आंसर है ना, देख लेते हैं एक बार। √3 प्लस 1 2√2 क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ नहीं है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड फोर्थ में क्या है sin 30 cos 45 प्लस cot 45 डिग्री sec 60 डिग्री। नेक्स्ट माइनस sin 60 डिग्री tan 45 प्लस cos 30 sin 90। कुछ नहीं है इस समय, बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 30 का क्या होगा 1/2 cos 45 का 1/√2 प्लस cot 45 का 1 sec 60। तो cos 60 का तो वैल्यू बताइए क्या होगा। cos 60 का होगा 1/2। तो sec इसका इनवर्स अगर आप हाँ स्टार्टिंग में ही बोले थे आप, यदि आप sin और cos को याद रखते हैं ना तो आप सारा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जान गए रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो आप देखिए यहाँ पे खुद cos 60 का होता है क्या 1/2। तो sec 60 का क्या हो जाएगा 2 माइनस sin 60 √3/2 tan 45 1 cos 30 होगा √3/2 sin 90 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं 1/2 √2 ऊपर चला जाएगा
√2/1, ये हो जाएगा क्या, ये इसको अगर आप चलिए √2/2 प्लस 1/2 माइनस ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो √3/2 प्लस, सारा प्लस में ही था ना, चलिए ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा √3/2, ये दोनों तो एक ही चीज है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐड कर दीजिएगा तो √2 प्लस 1/2। तो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट करिए। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 60 का वैल्यू आप नहीं मालूम होगा, हाँ cos 60 का वैल्यू आपको मालूम है, cos 60 का, तो ये 60 से पहले ये बात मैं ये बता चुका हूँ, cos थीटा है, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो यही अगर मैं cos स्क्वायर 60 डिग्री रहेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 का ये होल स्क्वायर, तो cos 60 का वैल्यू तो मालूम है ना, cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2। यहाँ पे तो मैं एक स्टेप लिख दूंगा यहाँ पे, चलिए देख लीजिए यहाँ पे 5 cos 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 4 sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही सेम प्रोसेस sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा, ठीक है। आप यहाँ पे या तो आप वैल्यू पुट करिए sin 30 का और cos 30 का, या फिर मैं ये भी बता चुका हूँ आपको स्क्वायर रिलेशन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, एक्सरसाइज 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया हूँ। तो ये देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा सेम चीज है ना, थीटा सेम होना चाहिए था, 30 डिग्री यहाँ भी है 30 डिग्री यहाँ भी है, मैं ये चीज करने क्यों करूं जब मुझे ये फॉर्मूला मुझे मालूम है, sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, तो मैं इसके जगह डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। क्यों मैं इसका उस तरह से सॉल्व करूं, इस तरह से टाइम ज्यादा नहीं जाएगा, sin 30 का होल sin 30 का 1/2 लिखिए फिर स्क्वायर लिखिए, फिर ये भी 30 डिग्री था तो इसको स्क्वायरिंग करिएगा, तो cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर, इतना जो सॉल्व करिएगा उससे आएगा, इससे आंसर वही आएगा, आप देख लीजिए 1/4 और 3/4 4/4, तो स्टेप बढ़ेगा ना आपको, बस ये फॉर्मूला मालूम है तो 1 लिख दिया मैं इसके जगह। अब cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और cos 30 का रेसिप्रोकल sec 30 होता है ना, तो cos 30 का बस याद रखिए, sec 30 का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 किसका हो जाएगा, sec 30 का, sec 30 बस इसका रेसिप्रोकल बना दीजिए, तो हम लिखेंगे 4 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का 1 होता है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो 4 √3 का स्क्वायर 3 ही होगा माइनस 1, ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। अब एलसीएम आएगा 12, 4 3 जाता 15, 3 4 जा 48 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 12/12, ये हो जाएगा आपको 51/12, क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर मैच कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं आंसर, 67/12, तो कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहीं पे मिस्टेक हो गया है क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन पहले,
5 cos स्क्वायर 64 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 वैल्यू 1 लिख दिए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 sec स्क्वायर 30 sec 30 का cos 30 का √3/2 √3/2 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो 5/4 4 × 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1 5/4 16/3 माइनस 1 4 3 जा 12 15। यहाँ पे शायद मिस्टेक किया मैं 3 4 जा 12 16 4 जा 64 यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैं। तो 5 और 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 माइनस कर दीजिए तो 7 और 6 67/12 आंसर आ गया मेरा। कैलकुलेशन पार्ट है, जल्दी फास्ट कैलकुलेट करने के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है कभी कभी, तो आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो cos स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए आप, cos 60 का होल स्क्वायर। साइन है तो 3 sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस इसमें भी कर देंगे 3 sin 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री का होल स्क्वायर। अब सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 60 होगा 1/2 का होल स्क्वायर, sin 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर, sin 30 का वैल्यू 1/2 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 का क्या होता है, cos 90 का 0 होगा ना 2 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, दोनों पे स्क्वायर हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 × 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 3 × 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 2 × 0 0 ही रहेगा, तो इसको हटा ही दीजिए। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया तो 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4 एलसीएम ले लीजिए 4 सॉल्व कर लेंगे तो 2 + 6 - 3 6 2 8 5/4। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया मेरा। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, सारा होल स्क्वायर में है cos स्क्वायर 30 2 cos स्क्वायर 30 3/4 sec स्क्वायर 40 1/4 cos स्क्वायर 30। तो इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराया क्वेश्चन नंबर 5 6 वो कॉन्सेप्ट अगर सीख गए होंगे तो ये आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देख लीजिए, पहले आप खुद प्रैक्टिस करिए, जब नहीं बने तो सॉल्यूशन देखिएगा। cot स्क्वायर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 30 का होल स्क्वायर -2 cos 30 का होल स्क्वायर। डिग्री लिखिए, सिंबल दे दीजिए या फिर नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ डिग्री छूट जाता है तो डिग्री का सिंबल दे दिया करिए। -3/4 sec 45 डिग्री का होल स्क्वायर 1/4 cosec 30 डिग्री का होल स्क्वायर। cot 30 का वैल्यू क्या होगा, चलिए हम बोले थे आपको कि साइन और कॉस याद रखने के लिए, सिर्फ साइन और कॉस, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। तो कॉट का क्या होता है, अगर थीटा रहे तो यहाँ पे cos θ/sin θ, अगर थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 30 डिग्री तो cos 30/sin 30। cos 30 का वैल्यू तो मालूम है √3/2, sin 30 का 1/2 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखने से अच्छा है कि सिर्फ साइन और कॉस का याद रख लीजिए, और साइन का होता ही है 0 30 45 60 90।
साइन का अगर देखिए अगर आप साइन 0 पे 0, इसका 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के लिए क्या करिए, ये चीज यहाँ ले आइए, √3/2, ये जस्ट इसका उल्टा, फिर ये तो यही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, और सिर्फ साइन और कॉस। बाकी आपको रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद रखना होगा। क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन? तो रेसिप्रोकल रिलेशन भी बता चुका हूं मैं पिछले एक्सरसाइज में। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। cot 30 कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर -2 cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर -3/4 sec 45। मैं बोला ना sec 45 मत याद रखिए, cos 45 याद है ना आपको, 1/√2। तो cos का मालूम है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन यही है। तो sec थीटा यहाँ जाएगा, cos थीटा यहाँ आ जाएगा। तो इतना ना करके सीधा बोल दीजिए cos 45 इतना है, तो sec 45 इसका रेसिप्रोकल √2 ऊपर चला जाएगा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 cosec 30। फिर मैं वही चीज करूंगा। चलिए sin 30 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, और sin 30 का रेसिप्रोकल होता है cosec 30। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 1/2 का 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। आप सॉल्व कर लीजिए इसको। √3 का स्क्वायर 3 -2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 -3/4, √2 का स्क्वायर 2, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से ये 2, 2 से 4 2, आ गया 3 -3/2, -3/2, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ पे 6 - 3 - 3 + 2, 6 2 8, -3 - 3 6, ये आ जाएगा 2/2। आपका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर? ये सब कुछ समझाया मैं, हटा देते हैं। मेरा जगह तो है, यदि लाइन घुसने की क्या जरूरत, पता चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, खुद से सॉल्व करिए पहले, या ना बने तब सॉल्यूशन देखिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा, यही सीखने का अच्छा तरीका। 5 मिनट 10 मिनट आप पहले ट्राई करिए। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं। तो sin स्क्वायर 30 को मैं लिख सकता हूँ sin 30 का होल स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर 45, तो cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sec 60 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट है तो अंदर में स्मॉल है तो बाहर बिग ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ cosec 45 डिग्री का होल स्क्वायर और sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पे एक बिग ब्रैकेट हो जाएगा। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू cot 45, tan 45 1 होता है तो tan 45 tan थीटा के इनवर्स cot का भी 1 ही होगा। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इनवर्स बोल दिया था सॉरी। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, tan थीटा का वैल्यू 1 तो cot थीटा का वैल्यू 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस sec 60, तो sec 60 cos 60 याद रखिए, जहां भी sec 60 आया तो cos 60 का फोकस करिए। तो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, cos 60 होगा 1/2, तो sec 60 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर रेसिप्रोकल ब्रैकेट बंद क्लोज ब्रैकेट। cosec 45
तो cosec 45 के लिए पहले sin 45 देखिए, sin 45 का √2, तो cosec का उसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर। sec 30 cos 30 क्या होगा √3/2, तो sec 30 2/√3। मैं सिर्फ साइन कॉस पे ही सारा निकाल रहा हूँ, साइन कॉस प्लस रेसिप्रोकल, बस ये याद रखना है। नहीं तो सारा का आप याद रखिएगा ना, बहुत कंफ्यूजन, बहुत प्रॉब्लम होगा। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 × 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये तो है ठीक है। यहाँ से √2 का स्क्वायर 2 इंटू में है 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ से कैंसिल आउट, तो 1/4 इंटू 4 2 जा 8/3, 2 से कट कैंसिल आउट, तो 2/3। क्वेश्चन 9 सेम प्रोसेस, देखिए कैसे करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 cot स्क्वायर 30 को cot 30 का होल स्क्वायर, डिग्री छूट जाएगा तो वहां पे आप मेंशन कर लीजिएगा, फ्लो में डिग्री छोड़ देता हूँ मैं, छूट जाता है, छोड़ क्यों दूंगा भाई। तो sin 30 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 0 डिग्री का होल स्क्वायर। मैं होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते हैं साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, ये नहीं जान रहे हैं हम लोग, हाँ लेकिन साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, इसलिए हम इसको, इस चीज को साइन स्क्वायर 30 को हम होल स्क्वायर लिखते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू आता है, हम स्क्वायर कर सकते हैं। cos 30 थ्योरेटिकली तो इतना स्टेप करना पड़ेगा आपको क्लास 10th में। cos 30 का होगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/sin 30, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin 0 का वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 है तो कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 होगा, प्लस मैं इसलिए किया ना कि ये डिवाइड में है, चेंजिंग करने में अच्छा इजी पड़ जाएगा। 1 यहाँ भी लिखना है तो यहाँ भी लिख दीजिए, 1 है, इसके डिनोमिनेटर भी तो 1 होगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 ही रह गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सभी के लिए मैं तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, 4/1 ये डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/1 ये इंटू में, तो 4 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, ये कैंसिल आउट हो जाता तो -1 बचा मेरा। अब 4 4 जा 16/3 प्लस 4 -1। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए इसको, तो एलसीएम ले यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा 3, तो 16 प्लस 12 -3, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 3/3, ये 25/3, ये आंसर आ गया मेरा। क्वेश्चन 10 में देखिए शो करना है आपको, शो करने में तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ ऐसे, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, तो RHS राइट साइड को क्या बोलेंगे, ये है RHS राइट हैंड साइड, ये है मेरा LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS और RHS को दोनों को इक्वल करना होगा, तो इसको भी आपको सॉल्व करना होगा और इसको भी आपको सॉल्व करना है, तो हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS लेके चल रहा है। 1 माइनस साइन 60 बाई cos 60, 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेके 2 आएगा,
1 को 2 से डिवाइड किया, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस √3, फिर और क्या है 1/2। देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या मेरा बचा 2√3 आ गया। एलएचएस में 2√3 आ गया। आरएचएस अब सॉल्व करेंगे। आरएचएस में tan 60 माइनस 1 tan 60 डिग्री प्लस 1। tan 60 का क्या होगा, तो आप फिर से देखिए tan 60 अगर नहीं याद है तो tan थीटा तो ये मालूम है ना, sin थीटा बाई cos थीटा, इतना रखिए। हाँ, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद से tan 60 का वैल्यू याद हो जाएगा। tan 60 का √3, tan 30 का 1/√3। देखिए थीटा की जगह 60 कर दीजिए आप, तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया √3 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ना, एलएचएस में 2 माइनस √3 था, अब आरएचएस में ये आ गया, तो फिर आप सोचिएगा कि ये कैसे हो गया। तो रेशनलाइज एक ऐसा मेथड है ना, तो आपको क्लास 10th 11th 12th हर जगह काम आएगा, आगे भी काम आएगा, 12th तक कंपटीशन में भी, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये काम आएगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, रूट का टर्म डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं कि रूट का टर्म हमको खत्म हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो जो है डिनोमिनेटर में वही लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं, जो है वही बस साइन चेंज, ये आप लोग को मालूम होगा। अब देखिए a माइनस बी यानी दोनों सेम है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी पे ब्रेक कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3, यही होता है ना a माइनस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 कॉमन लेंगे 4 से तो कितना बचेगा। मैं इसलिए क्यों कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैच आ रहा है। देखिए 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, माइनस यहाँ पे √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 माइनस √3। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 11 वेरीफाई करना है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS आपको शो कर देना है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, अगर LHS और RHS इक्वल हो गया तो कहेंगे वेरीफाई, और होना ही है। इस केस में होना है प्रूफ, और बात एक ही है, प्रूफ यहाँ पे प्रूफ ही रहेगा, बात एक ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत है वेरीफाई और प्रूफ में। तो LHS लेके चलते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपको √3/2, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, cos 60 का 1/2, sin 30 का 1/2। LHS लेके चलो, √3 को मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 2 जा 4 माइनस 1/4, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो आपको देखिए 4 तो कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 3 माइनस 1 2/4 कैंसिल आउट, तो 1/2 आएगा। RHS भी तो वही है, sin 30 का वैल्यू कितना आ जाएगा, RHS यहाँ पे मत करिएगा, RHS यहाँ पे शो करना होगा, sin 30 का वैल्यू भी होगा 1/2, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 11th का, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री,
प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं एक लास्ट करवा देता हूँ, रेस्ट जो बचेगा थर्ड फोर्थ को खुद से कर लीजिएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन है सर। cos 60 1/2 कैसे करते हैं, 30 वाला 60 आ जाता है, वो आप देख लीजिएगा। cos 60 में कैसे याद रखता हूँ, देखिए मैं ये भी ट्रिक बता देता हूँ आपको। साइन 0 30 45 60 90 मैं कैसे याद रखा हूँ वो चीज है। साइन का अगर देखें तो 0 पे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब मुझे से पूछा cos 60, तो cos 60 देखिए मैं बोला था ना cos का, बस इसका उल्टा हो जाएगा, आपको 1 यहाँ हो जाएगा, √3/2 1/√2 1/2 0 मीन्स cos 60 पूछ रहा है तो आपको इसका sin 30 पता करना होगा। sin 30 कितना है 1/2, तो यही चीज तो यहाँ पे है। 30 पूछा तो 60 पे जाइए, 60 पूछा तो यहाँ पे आइए 30 पे आइए। देख लीजिए यहीं से मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ। cos 60 तो cos 60 हो जाएगा क्या, पहले मैं sin 30 के बारे में सोचूंगा 1/2, यही तो होता है। cos 30, अब cos 30 का बात कर रहा हूं तो cos 30 sin 60 का बात करेंगे, 60 और 30 तिरछे देख लीजिए, ये तो आपको याद ही रहेगा, ये भी याद रहेगा आपको, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। sin 0 पे 0 cos 0 पे 1 sin 90 पे 1 cos 90 पे 0, हमको इसी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बस ये चीज करिए आप। sin 30 पूछे, sin 30 1/2 cos 60 भी 1/2, sin 60 √3/2 तो cos 30 भी √3/2, इसी में तो प्रॉब्लम रहता है। cos 30 देख लीजिए √3/2 प्लस sin 60 √3/2 sin 30 1/2, LHS लेके चल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 √3/4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आएगा √3/2। RHS भी तो वही है, cos 30 देख लीजिए √3/2, LHS इक्वल टू RHS। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चन 12 टू क्वेश्चन 19, ये एक्चुअली नहीं, ये फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसके आगे आप पढ़ेंगे, प्रूफ करने के लिए रहेगा ना, तो यही सारा कुछ है आपको प्रूफ करने के लिए। जब आएगा तो sin 2a का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin a into cos a, cos 2a का फॉर्मूला ये दोनों होता है, sin 2a का फॉर्मूला 2 tan a 1 + tan स्क्वायर a, cos 2a का ये फॉर्मूला होगा। इस सारा क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 19 तक सारा तो अच्छे से देख लीजिए, ये सब अच्छा है, अभी ही याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको वेरीफाई करना। ये होता है sin 2a कितना है, तो कोई भी एंगल ले लीजिए, 45 डिग्री मत लीजिए, 30 डिग्री भी लेंगे ना, ए का भी 45 डिग्री ले रहा है ना, ए का किसी भी एंगल पे दोनों सेटिस्फाई करेगा, 0 to 90 डिग्री पर है ना, कोई भी एंगल ले लीजिए। चलिए 45 डिग्री का करवाऊंगा ना, तो एक और मैं 30 डिग्री पे भी दिखवा दूंगा मैं, तो sin 2 into a 45 डिग्री मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ, 2 sin 45 cos 45, तो 2 into 45 sin 90, तो sin 90 का वैल्यू, चलिए एक और स्टेप लिख देते हैं, sin 45 cos 45, sin 90 का वैल्यू 1, 2 into sin 45 का 1/√2 cos 45 का 1/√2, तो 1 2 into 1/√2 1/2
2 से 2 कैंसिल और तो 1 इक्वल टू 1, दोनों तरफ इक्वल हो गया। सिर्फ 45 डिग्री पे ही नहीं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। आप ये सब अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़े हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप a और b का कुछ भी वैल्यू रखिए, a एनीथिंग, एनी वैल्यू, कुछ भी, आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए, एनी नेचुरल नंबर, b में भी एनी नेचुरल नंबर, 1 to इनफाइनाइट, 100 लीजिए a और b 101, उस पे भी दोनों तरफ इक्वल होगा। आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज और इक्वेशन, चलिए तो वो ना मैं बाद में बता दूंगा आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या है, वो क्लास 6-7 का कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन में चलिए, आइडेंटिटी में किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे दोनों तरफ इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ए और बी के दोनों सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू पे। इक्वेशन में नहीं होता है, किसी भी वैल्यू पे, ठीक है। चलिए इसी देखिए, मान लीजिए, इसलिए मैं बता नहीं दे रहा हूँ, x इक्वल टू वाई है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये इक्वेशन हो गया मेरा, ठीक है ना। और x का वैल्यू 1 लेंगे तो y भी 1 होगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y भी 2 होगा, मतलब कि x और y के किसी भी वैल्यू पे दोनों सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ अगर a 2 ले रहे हैं और b 3 ले रहे हैं तभी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। a 4 लेंगे और b 5 लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, इसको आइडेंटिटी बोलेंगे। मतलब कि किसी भी वैल्यू पे, आइडेंटिटी में भी किसी वैल्यू पे, इक्वेशन में सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू पे होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, x, ये इक्वेशन का बात बता रहा हूँ। जब कुछ नया चीज आए ना तो वो कंफ्यूजन दूर कर लेना चाहिए। आपको लग रहा हो कि ये फालतू चीज बता रहे हैं, कुछ नहीं, चलिए ठीक है, अगर लग रहा हो तो स्किप कर दीजिएगा ये वीडियो। मैं आइडेंटिटी और इक्वेशन इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँ x 2x इक्वल टू x प्लस 5, सिर्फ इसमें ये इक्वेशन कहलाएगा। क्यों? इसी x के सिर्फ एक ही वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा, LHS इक्वल टू RHS। देख लीजिए, सॉल्व करिए तो x इधर आएगा 5, x के 5 सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो 5 पे दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगा। पुट कर लीजिए 2 इंटू 5 और 5 प्लस 5 10 इक्वल टू 10, और x का वैल्यू कोई और ले लीजिए, नहीं सेटिस्फाई करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 6 ले लीजिए, 6 2 12, ऐसा 6 5 11, 12 इक्वल टू 11 इक्वल होता है नहीं, तो सिर्फ एक वैल्यू पे, वेरिएबल के एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा, उसको इक्वेशन बोलेंगे। आइडेंटिटीज में वेरिएबल का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सब पे सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटीज। तो जब ये आइडेंटिटी है तो ये भी क्या है, आइडेंटिटीज ही है, तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। और ये सब sin 2a इक्वल टू a, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, और प्रूफ भी करना जानेंगे उसमें अच्छे से। तो ये हो गया मेरा। आप 30 डिग्री खुद सॉल्व करिए, 30 डिग्री लेके पुट करिए, दोनों में इक्वल आएगा। 60 डिग्री भी लेके देखिए, आएगा इक्वल। तो अब इसमें a 30 डिग्री ले रहा है, तो 30 डिग्री लीजिए, तो 2 इंटू a मैं डायरेक्ट कर दूं, या फिर एक स्टेप आप लिख लीजिएगा, sin 2 इंटू 30, तो sin 60 2 tan 30, 1 प्लस tan स्क्वायर a है, तो tan 30 का होल स्क्वायर, tan a का स्क्वायर लिख सकते थे ना, a है ना 30 डिग्री, मैं ये डायरेक्ट पुट कर दिया। आप क्या प्रोसेस करिएगा, LHS लेके चलिएगा और RHS। sin 60 होता है √3/2, ये तो मिल गया मेरा। इसका सॉल्व करें, 2 इंटू tan 30, tan 30 का होता है 1/√3,
1 प्लस tan 30 का 1/√3 का होल स्क्वायर। चलिए यही से मैं लेने चला, LHS ये आ गया, अब RHS लेके चल रहा हूं मैं। इसको सॉल्व करें तो 2/√3, इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस 1/3, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो 2/√3, 3 प्लस 1 4/3, ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से तो ये √3, तो आ गया मेरा √3/2। तो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। तो याद रखिएगा sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैं देखूंगा आगे कैसे प्रूफ होता है, ये sin 2a × a कैसे आया उसका भी प्रूफ देखेंगे। A45 है, ये 12, अच्छा मैं क्या कर दिया ना, 12 का फर्स्ट पार्ट बनाया और 13 का फर्स्ट पार्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 12 का सेकेंड पार्ट, और ये जो है ना, ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में देखिएगा, 10th में भी देखिएगा, इसका बहुत यूज होगा। 11th 12th में भी जाइएगा तो इसका बहुत यूज होगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, cos 2 इंटू a cos 90, 2 cos स्क्वायर यानी cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर। मैं एक ही साथ कर दे रहा हूँ। cos 90 तो 0 हो गया, तो यानी ये भी 0 होना चाहिए, तो देख लीजिए आएगा ही। cos 45 का होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0, 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी करिए सॉल्व, 1 माइनस 2 sin 45 का 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। मैं कर देता हूँ एक स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। तीनों साइड में 0 आ गया मेरा, ठीक है। 45 पे ही नहीं, 30 वैल्यू पुट करिए, उसमें भी वही होगा। cos 60, 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30, 60 डिग्री लीजिए, उस पर भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट 13 का सेकेंड, cos 2a का ये फॉर्मूला होगा, 30 लेना है तो cos 60, LHS लेके चल रहा हूं मैं। cos 60 का वैल्यू होगा 1/2, जब sin 60 √3/2 है ना, तो इसका जस्ट sin 30 का वैल्यू 1/2 का होगा। RHS देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan a का होल स्क्वायर, तो a है कितना 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर 1 प्लस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस tan 30 1/√3, चलिए एक स्टेप लिख देता हूँ, 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, 1/√3 का 1/3, 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 1/3, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए तो 3 माइनस 1 2/3, 3 प्लस 1 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 यानी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ये क्वेश्चन समझने के बाद ना आप क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चन है और 15 में 3 क्वेश्चन है, तो 14 और 15 दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा, बन जाएगा। तो A 60 गिवन है, B 30 है, बस वैल्यू आपको पुट करना है LHS। तो LHS
साइन 60 प्लस 30, एक का वैल्यू 60 है, बी 30 है, वैल्यू पुट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 1 डिग्री 1 डिग्री बोल रहा हूँ, साइन 90 क्या हो गया 1। अब RHS लेके चलेंगे साइन। अब ये देखिए ये भी एक फॉर्मूला ही है, साइन ए प्लस बी कब होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ से ये याद करना स्टार्ट कर दीजिए तो ज़्यादा इजी होगा, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट चैप्टर में। RHS में है साइन ए इज 60, कॉस बी कॉस 30, कॉस ए कॉस 30, साइन 60 हो गया। तो साइन 60 इक्वल टू √3/2, कॉस 30 भी √3/2 प्लस कॉस 30 √3/2 सब मल्टीप्लाई में है। यहाँ से आप सॉल्व करिए, √3 × √3 3/4, √3 × √3 3/4। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए हैं क्या, साइन 60 हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा √3/2, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का 1/2 तो cos 30 का √3/2, ठीक है, √3/2 3/4 यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6/4, ये तो आना चाहिए 3/2 आ रहा है, यहाँ से कहीं मिस्टेक हो गया क्या। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 60 इंटू कॉस 30, कॉस ए 60 था ना यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 30 था। थोड़ा सा मिस करिएगा तो आपको मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर से, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 1/4, एलसीएम लीजिए 4/4 कैंसिल आउट 1। ये कॉन्सेप्ट से आप 14 और 15 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा।